कल इमरान खान साहब का जलसा हुआ जी, साबिक हमारे वज़ीर आज़म हैं, और एक उनकी एक बात वायरल बड़ी हुई सोशल मीडिया पे कि जब वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे तो उन्होंने जो मुकामी उनकी क़यादत थी उनको वे कह रहे थे कि बहुत छोटा ग्राउंड आपने चूज़ किया है जलसे के लिए। अब कॉलेज ग्राउंड है बटाबाद, जो है बटाबाद के लोग हैं उनको पता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड है और वो भी महदूद ग्राउंड है, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। 110 गज उसकी लंबाई है टोटल, और जनाब तकरीबन 70 गज उसकी चौड़ाई है, क्योंकि मैं उस ग्राउंड में खेल के बड़ा हुआ हूँ और मुझे उसका सब कुछ पता है। ग्राउंड को अगर हम मेजरमेंट पूरी कर लें, स्टेज निकाल लें और स्टेज के सामने जो स्पेस छोड़ी गई थी निकाल लें, तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 70 से 75 गज ग्राउंड जो है वो अवेलेबल था जलसे के लिए। पाकिस्तान में जो मामलात हैं वो लोग जलसों से किसी भी पार्टी या किसी भी लीडर की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक भी है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं है, क्योंकि जलसों के लिए जो अरेंजमेंट किया जाता है, जो मकामी क़यादत को कहा जाता है, और कल के जलसे में सारे हज़ारा डिवीज़न से लोग आए थे, इवन सवाबी से लोग आए थे, मर्दान से लोग आए थे, और कश्मीर का मुझे पता नहीं है, लेकिन हज़ारा और सवाबी मर्दान इन इलाकों से कन्फर्म बात है कि लोग आए थे, और सारे MNA MPs लेके आए थे, और इतने लोगों को लाने के बावजूद भी आपका कॉलेज ग्राउंड पर नहीं सका। वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। एक उसकी बड़ी वजह यह है कि मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म है। वो कि बटाबाद का मौसम इतना गर्म नहीं होता, लेकिन धूप पे खड़ा तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं हो सकता। बहरहाल जलसा हुआ, और जलसे में इमरान खान का मौक़िफ़ वही रहा कि जो पिछले जलसों में रहा है कि जी अमेरिका ने साजिश कर दी और ये एक साजिशी टोला है और ये गद्दार हैं और ये वगैरह वगैरह। फिर रात को एक रद्द अमल सामने आया हमारे वज़ीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से, तो उन्होंने कहा जी कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और फिर एक और बात मैं जनाब शहबाज शरीफ की करूँगा कि पिछले शाम में हो गए तो आटे का बहरान हमारे KPK में पैदा हो चुका है, क्योंकि पंजाब से आटे की सप्लाई रुक चुकी है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को आटा दूंगा। तो मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि प्राइम मिनिस्टर साहब, कपड़े बेच के आटा पूरे सूबे को आप नहीं दे सकते। ये बातें जो है लोगों को खुश करने वाली है, जो आपके मुखालिफ कहते हैं, वो लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त है, लेकिन ये है कि वो कहते हैं तो मैं भी कह देता हूँ कि ड्रामेबाजियाँ ना किया करें। आप लोग हकीकी मसाइल की तरफ जाएं और मसाइल के हल की बात करें, और वो मसाइल आप हल कर सकते हैं। और मैं जहाँ इमरान खान साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जनाब आप जब तक प्राइम मिनिस्टर रहे आपका एक ही मौक़िफ़ रहा, मैं नारों नहीं दूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको अंदर कर दूंगा, मैं इनके पंखे उतरवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन वो दौर तो आपका गुजर चुका, ना आप उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित कर सके और ना आप कोई रिकवरी कर सके, क्योंकि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आपके पास इख्तियारात थे और आप अपने सदर से कोई ऑर्डिनेंस ज़ाहिर अपनी मर्जी के आप जारी करवाते रहे हैं। इस पर भी एक ऑर्डिनेंस जारी करवा के आप ये रिकवरी करा सकते थे। बारह वो आपका दौर गुजर चुका। उसके बाद अब आप जब जाते हैं तो आप कहते हैं जी मेरे खिलाफ साजिश होगी। गुजारिश ये करूंगा और माजरत के साथ तमाम सियासी कारकुनों से कि आप अपनी लीडरशिप से कहें कि आप अपनी कारकर्दगी भी बताया करें। पौने 4 साल आपने पाकिस्तान पे हुक्मरानी की है और इन पौने 4 सालों में महंगाई कहाँ पे गई है, बेरोजगारी कहाँ पे गई है। आप लोगों ने जो वादे किए थे लोगों के साथ कि हम इतने घर दे देंगे, हम इतनी नौकरियां दे देंगे, इतना ज़र मुबादला पाकिस्तान में आ जाएगा, ये तफसील हमें बताया करें कि ये सारा कुछ आपने क्या किया। एक प्राइम मिनिस्टर, आप साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, आप उस तरह की गुफ्तगू करें ताकि लोग आपकी बात सुन सके। मैं दूसरी गुजारिश करता हूं जो हमारे सियासी कारकुन हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इंतहा पसंदी से आप दूर रहें, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। ये लीडर जो हैं, ये लीडर सिर्फ आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को नारे दे देते हैं। अकीदत एक अलग चीज़ है, लेकिन लीडरशिप की कारकर्दगी पे ज़रूर बात किया करें और एक कल्चर आप ऐसा सामने लेके आएँ कि जब आप लीडर के पास जाएं तो आप उनसे, चाहे वो आपका MPA हो, चाहे आपका MNA हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, आप विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे कह के फिर उनसे बात करें कि जी आप हमें बताएं कि आपने किया क्या है, हमारे मुल्क के लिए क्या किया है, हमारे इलाकों के लिए क्या किया है। ये सवालात आप उनके सामने रखें। PTI माशाल्लाह से जी हमारे सूबे में पिछले 2 जो टेन्योर गुजर चुके हैं, अब दूसरा जारी है, ये यहाँ पे इनकी हुकूमत है, मरकज में पौने 4 साल हुकूमत की है। ये कारकर्दगी अपनी बताया करें। रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिनकी अभी कोलिशन गवर्नमेंट है, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जनाब आप काम की तरफ तवज्जो दें, आप लोगों को रिलीफ दें और रिलीफ देने के तरीके हैं और वो तरीके आपके पास मौजूद हैं, आप कर सकते हैं। ये जो बजट है, थोड़ी सी कुर्बानी आप ही दे देना। लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं, जो आपकी असम्बली में लोग बैठे हैं वो सारे अरबपति लोग हैं। आप लोग अपनी मुराद छोड़ दें,
آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی ہم پے بھی نہیں لیتے, ہم TAD بھی نہیں لیتے, ہم جو میڈیکل ملتا ہے وہ بھی نہیں لیتے, یہ ہم وڈرا کر رہے ہیں. اور اسی طرح بیوروکریسی کے جو مراعات ہیں بیوروکریسی کی, اس کو بھی آپ وڈرا کر لیں, اور ایک بیلنس قائم رکھیں آپ چھوٹے ملازمین اور بڑے ملازمین کے درمیان. یہ ساری جب آپ ایڈجسٹ کر لیں گے, یقین جانیے یہیں سے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی. اور ایک چیز اور میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں تو بچت کا کہا جاتا ہے, ہمیں تو سیونگ کا کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں ہمارے اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ 2 کے بجائے 1 روٹی کھا لیں. لیکن جناب ہم جب آپ کے دسترخوان دیکھتے ہیں, آپ کی ڈائننگ ٹیبل دیکھتے ہیں, کبھی کبھار یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں, تو پھر ہم ہی 1 روٹی کھائیں. آپ جب 3 لوگ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کے سامنے 40 لوگوں کا کھانا سجا ہوتا ہے. قربانیاں خود دیں اور جناب پھر لوگوں سے قربانی مانگیں. بس یہی میری آج کی گزارش تھی کہ اپنی لیڈرشپ کی اندھی تقلید مت کریں, ان سے سوالات کریں, ان سے پوچھیں اور ان سے ان کی کارکردگی پوچھیں.